हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इससे पहले ही आपको एक जरूरी सूचना देनी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भोलेनाथ का आशीर्वाद तो दूर, उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सावन महीना सिर्फ व्रत रखने, पूजा पाठ करने और मंदिर जाने का समय नहीं होता, बल्कि यह वह समय है जब हमें अपने घर की नकारात्मक चीजों को भी साफ करना होता है, वरना पूरे घर पर दरिद्रता, कंगाली और बीमारी का साया मंडराने लगता है। सावन शिव भक्तों का सबसे प्रिय महीना है। लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुछ विशेष चीज़ें मौजूद हैं जो भोलेनाथ को अप्रिय हैं, तो ये सारी साधनाएं निष्फल हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सावन में आपका हर व्रत सफल हो, आपकी हर प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुँचे और शिव जी खुद आपके घर पधारें, तो सावन की शुरुआत से पहले ही इन 5 चीज़ों को अपने घर से हटा दें। ये चीज़ें आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती हैं, जिससे सुख, शांति और समृद्धि आपसे दूर हो जाती है। और हाँ दोस्तों, इस बार का सावन बेहद खास है। दोस्तों, इस बार सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अगर आपने इस सावन पूरे मन से भोलेनाथ की पूजा की, सच्चे हृदय से व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से उपाय किए, तो भोलेनाथ आपके जीवन के हर संकट को हर लेंगे। वो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है, सावन से पहले अपने घर को शुद्ध करें। पूजा पाठ का असर तभी होता है जब घर का माहौल सकारात्मक हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 चीज़ें जो सावन से पहले हर हाल में घर से बाहर कर देनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आपकी हर मनोकामना पूरी करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखेगा, यकीन मानिए अगले 24 घंटों में उसकी ज़िंदगी में कोई शुभ समाचार जरूर आएगा। तो चलिए अब जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें तुरंत घर से निकालना चाहिए। सावन से पहले घर में पड़े गंदे और पुराने कपड़े हटा दें, वरना नहीं मिलेगा भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको सावन शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर करनी है, वो है गंदे, मैले और पुराने कपड़े। पहने हुए कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने का काम नहीं करते, बल्कि वे हमारे शरीर की ऊर्जा और मैल को भी सोख लेते हैं। यही वजह है कि गंदे कपड़े अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर ये कपड़े घर में ज़्यादा समय तक पड़े रहें, तो धीरे धीरे पूरे वातावरण में नकारात्मकता फैलने लगती है। कई बार हम ऐसे कपड़े जो अब उपयोग में नहीं आते, उन्हें एक पोटली में बांधकर घर के किसी कोने में रख देते हैं। ना तो उन्हें पहनते हैं, ना ही बाहर करते हैं। लेकिन ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है, खासकर जब पावन सावन का महीना शुरू होने वाला हो। सावन एक शुद्धता और भक्ति का महीना है। इस महीने भोलेनाथ को आमंत्रित करने के लिए सिर्फ पूजा और व्रत काफ़ी नहीं होते, घर की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आपके घर में मैले और व्यर्थ कपड़े पड़े हैं, तो वह न सिर्फ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपकी पूजा का असर भी कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए सावन से पहले ही इन कपड़ों को या तो अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें, या फिर दान कर दें, या घर से बाहर कर दें। याद रखिए, जब तक घर की ऊर्जा शुद्ध नहीं होगी, तब तक भोलेनाथ की कृपा भी पूरी तरह नहीं बरसेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि शिव जी आपके घर पधारे, आपकी पूजा सफल हो और जीवन में सुख शांति आए, तो आज ही इन पुराने कपड़ों से मुक्ति पा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसे सावन के पवित्र महीने से पहले घर से हटाना बेहद ज़रूरी है, और वो है टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर में कहीं भी टूटी हुई शीशा, खिड़की का कांच, ड्रेसिंग टेबल का आईना या फिर हल्का सा भी चटका हुआ कांच पड़ा है, तो समझ लीजिए कि वो आपके घर की शुभ ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। टूटा हुआ कांच सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि यह नकारात्मकता
और दरिद्रता को भी आमंत्रित करता है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे घरों में जहां टूटी हुई चीज़ें, विशेषकर कांच, लंबे समय तक रखी जाती हैं, वहां सुख शांति टिक नहीं पाती। ऐसे घरों में अक्सर कलह, मानसिक तनाव और धन की कमी बनी रहती है। चाहे आप रोज भगवान की पूजा करें, व्रत रखें, दान पुण्य करें, लेकिन अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच पड़ा है तो उसका अशुभ प्रभाव आपकी मेहनत को बेअसर कर सकता है। देवी देवताओं की कृपा उन घरों पर नहीं बरसती जहां टूटी फूटी वस्तुएं जमा रहती हैं। और सिर्फ कांच ही नहीं, अगर आपके घर में टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन, क्रैक वाले शोपीस या झरने वाला फर्नीचर रखा है तो यह भी घर की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। इसलिए सावन से पहले आपने घर में एक बार नज़र जरूर घुमाइए। जहां भी टूटा हुआ कांच या बर्तन दिखे तुरंत बाहर निकाल दीजिए। याद रखिए, साफ सुथरा और संकल्पित वातावरण ही भोलेनाथ को प्रिय है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस सावन महादेव आपके घर पधारे और कृपा बरसाएं तो ऐसी चीज़ों को हटाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान बन सकते हैं आपके भाग्य के दुश्मन। सावन से पहले जरूर करें ये काम। दोस्तों, अब जिस तीसरी चीज़ की बात करने जा रही हैं वो अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो फ्रिज हो, पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, टीवी या कोई और बिजली से चलने वाला उपकरण। अगर वह कई दिनों से खराब पड़ा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या फिर बिना देर किए घर से बाहर कर दें। अक्सर होता क्या है कि कोई चीज़ खराब हो जाती है और हम सोचते हैं ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो हफ्तों महीनों तक वैसे ही पड़ी रहती है। मगर हम ये नहीं समझते कि वो बंद पड़ी चीज़ हमारे जीवन की ऊर्जा को भी जाम कर देती है। यह खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान सिर्फ आपके घर की जगह नहीं घेरते बल्कि यह आपके भाग्य को भी अवरुद्ध कर देते हैं। जहां ऐसी चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं वहां सकारात्मकता का प्रभाव रुकने लगता है और उसी के साथ किस्मत भी ठहर जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि टूटी फूटी या खराब चीज़ें घर में रुक जाए तो देवी देवताओं की कृपा भी रुक जाती है और जब कृपा रुकती है तो जीवन में बार बार अड़चनें आने लगती हैं। भोलेनाथ वैसे तो बहुत सरल हैं, वह भाव के भूखे हैं, श्रद्धा देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके स्वागत की तैयारी अधूरी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि इस सावन भोलेनाथ आपके घर पधारे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वरदान दें तो पहले अपने घर को रुकी हुई ऊर्जा से मुक्त करें। आज ही एक बार घर में चारों तरफ नज़र घुमाइए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा हो उसे या तो ठीक करवाइए या बिना देर किए हटा दीजिए, क्योंकि जब घर की ऊर्जा खुलेगी तभी महादेव का आशीर्वाद भी खुले दिल से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दोस्तों, अगली बेहद ज़रूरी बात है आपके घर की छत। जी हाँ, छत सिर्फ घर का ऊपरी हिस्सा नहीं होती, यह वह स्थान है जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं और जहाँ से ईश्वरीय ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। शास्त्रों में भी माना गया है कि घर की छत जितनी साफ होती है उतनी ही तेजी से दैविक कृपा का प्रभाव घर में होता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, घर में जगह कम होने के कारण छत को स्टोर रूम बना देते हैं। वहाँ कबाड़, टूटे बर्तन, पुराने फर्नीचर, बेकार के सामान और कूड़े का अबार लगा देते हैं। ऐसे में छत की पवित्रता नष्ट हो जाती है और वहां से आने वाली ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। सावन जैसे पवित्र महीने में अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपके घर में वास करे तो अपने घर की छत को पूरी तरह साफ करें। छत से हर फालतू चीज हटा दें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें और थोड़ा सा धूप दीप भी जला दें। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर की रसोई की, यानी वो जगह जहां से पूरा घर ऊर्जा पाता है। सावन के महीने में शिव भक्ति के साथ साथ सात्विकता का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए कहा गया है कि सावन में लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं या रोज शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी रसोई में अभी भी
लहसुन प्याज रखा है तो आपकी पूजा की पवित्रता अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, इस सावन से पहले अपनी रसोई की साफ सफाई करिए और लहसुन प्याज को वहां से हटा दीजिए। चाहे तो आप इन्हें किसी अलग स्थान जैसे कि स्टोर रूम या कम उपयोग होने वाले हिस्से में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूजा घर और रसोई से यह चीज़ें दूर हो। और दोस्तों, सावन तो है ही शिव आराधना का महीना। यह वह समय है जब भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस महीने रुद्राभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण और श्रद्धा से की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक कीजिए और मन से प्रार्थना करिए। दोस्तों, अब एक और बेहद ज़रूरी बात जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर सीधा आपके जीवन की ऊर्जा और शिव भक्ति, शिव कृपा पर पड़ता है। सावन के पवित्र महीने में बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है। ये महीना सिर्फ व्रत, पूजा और उपवास का नहीं, बल्कि आंतरिक और बाह्य शुद्धि का भी प्रतीक है। इसलिए यदि आपको बाल कटवाने हैं, दाढ़ी बनवानी है या नाखून काटने हैं, तो ये सब सावन शुरू होने से पहले ही कर लें। सावन के महीने में इन चीज़ों को करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। यह समय खुद को सीमित रखने का होता है और इस दौरान शरीर का अनावश्यक छेड़छाड़ से भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं होता, जो टूटी फूटी हैं या कबाड़ बन चुकी हैं, तो उन्हें आज ही घर से बाहर कर दें। घर में पड़ी ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है और धीरे धीरे आपके पूरे वातावरण को भारी बना देती हैं। इनसे घर की ऊर्जा रुक जाती है और फिर चाहे आप कितनी भी श्रद्धा से पूजा करें, उसका फल आपको पूरी तरह नहीं मिल पाता। सावन जैसे दिव्य महीने में अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, अब बात करते हैं एक बेहद गुप्त लेकिन असरदार संकेत की, और वो है खराब पड़ी घड़ियाँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दीवार की घड़ी बंद हो जाती है या हाथ की घड़ी काम करना बंद कर देती है और हम उसे अलमारी में रखकर भूल जाते हैं। परंतु दोस्तों, ये बंद पड़ी घड़ियां सिर्फ समय नहीं रोकती, ये आपकी तरक्की को भी रोक देती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है समय का प्रभाव शुभ बना रहना चाहिए, और जब घड़ी रुक जाती है तो मानिए जीवन की गति भी रुक जाती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है, चाहे वो हाथ घड़ी हो, दीवार की हो या डिजिटल स्मार्ट वॉच, उसे या तो तुरंत ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर कर दें। सावन में नक्षत्रों के शुभ संयोग बनते हैं, शिव कृपा वर्षा की तरह बरसती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे भाग्य को बिगाड़ सकती है। याद रखिए, हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन दुखों का कारण हमारी ही लापरवाहियाँ होती हैं। इस बार ऐसा ना हो। इस बार सावन को पूरी श्रद्धा और शुद्धता से जिएं। भोलेनाथ के स्वागत में अपने घर और अपने मन को तैयार करें। अब अगली चीज़ है आपके घर का पूजा घर, आपके घर का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, ईश्वर का निवास है। अगर वहाँ वर्षों पुरानी अगरबत्तियां, धूप, चंदन, कुमकुम, दीपक या अन्य पूजा सामग्री रखी हो जो अब उपयोग में नहीं है, तो उसे तुरंत हटा दें। वासी और अनुपयोगी सामग्री नकारात्मकता का कारण बनती है और पूजा का फल निष्फल हो सकता है। सावन से पहले मंदिर को स्वच्छ करें, गंगाजल से शुद्ध करें और नई सामग्री लेकर आएं। सावन के महीने में सात्विकता और संयम का विशेष महत्व है। अगर घर में मांसाहार या लहसुन प्याज जैसे तामसिक वस्तुएं हैं तो उन्हें रसोई से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रखें। फिर घर में गंगाजल से पोछा, लोबान, गुग्गल, कपूर आदि से धूप करके वातावरण को पवित्र करें। याद रखें, हर शुभ या अशुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है मुख्य द्वार से। अगर वहां अटला, फालतू सामान, टूटी बाल्टी या अनुपयोगी चीज़ें पड़ी हैं तो ये देवी देवताओं की कृपा को रोक देती हैं। मुख्य द्वार को साफ सुथरा, आकर्षक और सुसज्जित रखें ताकि भोलेनाथ और माता पार्वती वहीं से प्रवेश करें। सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरे घर की पवित्रता मायने रखती है। शौचालय और बाथरूम को
नियमित रूप से नीम या फिटकरी मिले पानी से साफ करें। गंगाजल का छिड़काव करें, यह घर में स्थिर नकारात्मकता को दूर करता है। भोलेनाथ सिर्फ फूल धूप से नहीं, मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन या छल है तो कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में मैंने आपको सावन से पहले घर से हटाने योग्य तमाम नकारात्मक वस्तुओं के बारे में बताया। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब जाते जाते एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बात साझा करना चाहती हूँ, और वो है घर में इस्तेमाल होने वाला पोछा। जी हाँ दोस्तों, जिस पोछे से आप अपने घर की सफाई करते हैं वही कई बार नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। अक्सर लोग पुराने कपड़ों को पोछा बना लेते हैं और महीनों, कभी कभी तो सालों तक उसी से घर की सफाई करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि यह पोछा सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी फैला देता है। चाहे आप उसमें गंगाजल मिला लें, फिनाइल डाल दें या कितनी भी बार धो लें, अगर पोछा बहुत पुराना है तो वह अपनी नकारात्मकता छोड़ता नहीं। इससे सफाई की बजाय अशुद्धि फैलती है और पूरे घर का ऊर्जा चक्कर गड़बड़ा जाता है। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, हर 15-20 दिन में पोछे को अवश्य बदलें और सावन शुरू होने से पहले तो खास तौर पर इसे नया जरूर करें। एक छोटा सा बदलाव लेकिन आपके पूरे घर की ऊर्जा को पवित्र बना सकता है। अब आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहे तो कमेंट जरूर करें। मैं पूरी श्रद्धा से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगी। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।